ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 8 नवंबर 2022 को साल का अंतिम चंद्र ग्रहण देखा जाएगा और इसका सूतक जो है वह 9 घंटे पहले यानी कि चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो चुका है। सूतक में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो ये आता है कि सूतक काल में हमें क्या करना चाहिए। जो दैनिक के हमारे कार्य है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहाना, खाना पीना, सोना, घर के बाहर जाना, ये सारे कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तथा गर्भवती महिलाओं के लिए जो चंद्र ग्रहण के दौरान नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है वह सूतक के दौरान लागू होता है या नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों को सूतक के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि चंद्र ग्रहण जो है वो इस बार यानी कि हमारे भारत में इस बार शाम के वक्त ही देखा जाएगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण जो है आमतौर पर रात में देखा जाता है, लेकिन इस बार शाम के वक्त ही चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। इससे पहले चंद्रमा भले दिखाई दे या ना दे, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। भारत में चंद्र ग्रहण 5:32 से देखना शुरू होगा और शाम 6:18 पर चंद्र ग्रहण जो है वह समाप्त हो जाएगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:21 से प्रारंभ हो चुका है और यह सूर्य ग्रहण के साथ ही यानी कि शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है जो कि मेष राशि में लगेगा। ऐसे में सूतक के दौरान बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि खाना खा सकते हैं या नहा सकते हैं या नहीं। तो देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत से लोग भ्रमित करेंगे आपको, लेकिन सूतक काल में आपको इन चीज़ों को अगर आप मान सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर भोजन कर लेते हैं या फिर सो जाते हैं, कहीं बाहर आपको किसी ज़रूरी काम से जाना है और जाते हैं तो इससे आपको कोई गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे अशुद्ध काल माना जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान सूतक काल आरंभ होने से पहले ही भोजन इत्यादि करके अपने कार्य निपटा लेने चाहिए। लेकिन अगर आप सेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सूतक काल बहुत लंबे समय तक चलता है, करीब 9 घंटे तक, तो ऐसे में आप भोजन भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, जो ज़रूरी कार्य हैं आपके उसके लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। लेकिन आप ग्रहण आरंभ होने के 2 घंटे पहले से भोजन का त्याग कर दें। हो सके तो अगर आप नहीं रह सकते हैं, बीमार है, कोई बच्चा है, गर्भवती महिला है, तो आप लिक्विड ले सकते हैं, जल पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं। और जो असल समय है चंद्र ग्रहण का, उस दौरान लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय है। उस दौरान आप पूरी तरीके से अन्न जल का त्याग अगर करते हैं तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। और जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, वो भी सूतक के दौरान अगर संभव हो तो पढ़ाई लिखाई ना करें, और अगर बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या कोई ज़रूरी कार्य है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि कम से कम ग्रहण लगने के 3 से 4 घंटे पहले से आप जो पढ़ाई लिखाई के कार्य हैं वो सभी समाप्त कर लें। ग्रहण आरंभ होने के 3-4 घंटे पहले से आपको पढ़ाई लिखाई का कार्य समाप्त करके आराम करना है। ये सारी चीज़ें यानी कि पढ़ाई आपको इस दौरान नहीं करना है। यदि संभव हो तो ये चीज़ें अवश्य कीजिएगा। और जो बच्चे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो ऐसे में तो पढ़ाई कंटिन्यू रहता ही है, तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो घर में है वो कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और ग्रहण के दौरान भारत में जो ग्रहण का समय है यानी कि जो 5:32 से भारत में ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा, इस समय से लेकर आप शाम 6:18 तक जो बच्चे हैं आपके घर में उन्हें संभव हो तो जगा के रखें। और पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल भी इस दौरान नहीं करना है, ये हमने आपको बताया। भोजन का त्याग करना है इस दौरान। ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए जितना हो सके स्वयं और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अध्यात्म से जोड़िए। ग्रहण के दौरान जो भी आपके इष्ट हैं या फिर जो गुरु ने आपको मंत्र दे रखा है उन मंत्रों का जाप करें। भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। चंद्र को भाल में स्थान देने वाले हैं महादेव। तो आप चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए पहले भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप राम 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 मंत्र का जाप कर सकते हैं।
चंद्र ग्रहण का जो समय है, इस दौरान यदि आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई मंत्र है, पुराना मंत्र है जिसे आप लंबे समय से जपते आ रहे हैं, ग्रहण के दौरान इस मंत्र को बैठकर ध्यान पूर्वक जपते रहिएगा। यह मंत्र बहुत श्रेष्ठ और फलदायक होता है। अब जो अशुद्धावस्था में है, जो महिलाएं पीरियड्स की समस्याएं हैं, क्या इस दौरान ये मंत्र जाप कर सकती हैं या नहीं, ऐसा सवाल आता है अक्सर आपका। तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के दौरान तो यहाँ तक वर्णन है कि यदि आप कोई स्त्री अशुद्धावस्था में है तो आप बाल धोकर स्नान कर लें, और जो बाल हैं आपके, उन्हें बिल्कुल भी निचोड़ना नहीं है, यानी कि गीले बालों के साथ बैठकर आपको मंत्र जाप करना है। तो आप ऐसे में अगर ऐसा कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप मंत्र जाप चंद्र ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। लेकिन बाल आपका गीला होना चाहिए, बाल से आपको जरा भी पानी निचोड़ कर नहीं निकालना है। तो जितना हो सके भगवान का नाम लीजिए, बच्चों से हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, स्वयं आप मंत्र जाप करिए। इसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद आप सभी घर में घर की पूजा, घर की और घर की रसोई की अच्छे से सफाई कर लें। शाम का वक्त है तो बहुत अच्छे से तो सफाई इस दौरान नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके आप सफाई करके स्नान करें। सभी घर के सभी सदस्य स्नान करें। जो वस्त्र ग्रहण के दौरान आपने धारण किया था, इन वस्त्रों का त्याग कर दें और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूरे घर में स्नान करने के बाद आप गौमूत्र या फिर गंगा जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में इस जल का छिड़काव करें, और फिर आज के दिन चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य निकालें। जो भी दान निकालेंगे, घर के सभी सदस्यों से इस दान का स्पर्श कराएं। आप दान में चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप आज के दिन रुई की बाती, कर्पूर, इन चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। और जिन जिन राशियों पर चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, या फिर जो भी चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचना चाहते हैं, वह आज से लगातार 15 दिनों तक, ग्रहण समाप्त होने के बाद आप लगातार 15 दिनों तक भगवान भोलेनाथ को गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें, और चावल, एक दाना चावल का ही, मात्र आप एक दाना चावल का ही अगर अर्पित करते हैं तो भी आप पर सदैव महादेव की कृपा बनी रहेगी। जिस पर महादेव की कृपा होती है उस पर बाकी किसी ग्रहों का कोई दोष नहीं लगता। तो इतना आप अवश्य कर लीजिएगा लगातार 15 दिनों तक। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखकर नियमों का पालन करते हुए भगवान का नाम स्मरण कीजिएगा। इस दौरान आप ना भोजन पकाएं, ना भोजन करें, ना ही सुई धागा का कार्य करें, ना ही कोई चीज़ आपको काटनी है। केवल और केवल इस वक्त भगवान का स्मरण करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।